ऐसे लोग कहते हैं कि ईच एंड एवरी स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट। प्रकृति में जो भी जीव हैं वो किसी न किसी कार्य के लिए बने होते हैं और सभी जीव जंतु मिलकर के प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। उसमें चाहे कीट बताते थे कि किसी गांव में अगर बहुत सारे प्रकाश से कीड़े मकोड़े क्यों आकर्षित होते हैं, तो ये यूँ कहिए कि इसका भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आप देखते होंगे कि दिया जहाँ जलता होगा या कैंडल जहाँ जलता होगा शाम को, वहाँ कीड़े वहाँ चले आते हैं। एक्चुअली प्रकाश के द्वारा जो इसका आकर्षित होना है, इसका एक साइंटिफिक महत्व है कि ये प्रकाश की जो कम इंटेंसिटी वाले जो प्रकाश हैं उससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ये वहाँ पहुँचते हैं। खास करके ये ब्रीडिंग सीजन में वो दियों के या कैंडल के पास पहुँचते हैं। उनको आभास होता है कि वहाँ उसका मेल कीड़ा वहाँ पे है और मेल से ब्रीड करने के लिए, क्योंकि कभी कभी वो फेरोमोन की सहायता से या लाइट प्रोड्यूसिंग की सहायता से वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करता है मीटिंग के लिए। तो खास करके कीड़ों में प्रकाश के द्वारा आकर्षित होना एक स्वाभाविक फिनोमेना है, जिससे कि फीमेल्स ज़्यादा वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। उनको एहसास होता है कि कीड़ों के आसपास जो इंसेक्ट पहुँचे हैं वो मेल है और उससे जो किरणें निकल रही हैं वो उसके मानस पटल पर, उसके हाइपोथैलेमस पर इसका प्रभाव पड़ता है और वो उससे आकर्षित होकर के वहाँ मीटिंग के लिए वहाँ पहुँचता है। धन्यवाद। एक प्रश्न है, निकिता कुमारी स्टिल फोटोग्राफी मधेपुरा का क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैस मतलब सिस्टम इन रूमिनेंट्स फार्मिंग। रूमिनेंट्स कहा जाता है वैसे जानवर को जो पागुर करता है, और इस प्रकार का जंतु जो है खाना खाते समय अधपचा जो है सर आगे से थोड़ा वो निगल देता है और उसके स्टोमक में जाकर के आमाशय में जाके जमा होता है, और जब वो रेस्ट लेता है तो उसमें आमाशय से पुनः बाहर मुंह में ला करके उसको चबाता है। इससे मीथेन नामक गैस निकलती है। तो जो क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैस, तो नेचुरली क्या है कि इस प्रकार के जानवरों को हम कम पालेंगे तो उससे जो है ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम निकलेगी। इधर 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 ये प्रेरणा दुबे डिस्ट्रिक्ट जमुई, प्रेरणा दुबे डिस्ट्रिक्ट जमुई का प्रश्न है, हाउ टू बिकम मेंटली मैच्योर इन आवर लाइफ। ये मेंटल सूझबूझ के बारे में थोड़ा सोशल प्रश्न है। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको सोचने और समझने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप चेयर ले लो, इधर देखो। रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में खड्डा है, जानते हैं खड्डा में हम गिर जाएंगे, कांटे हैं, कांटे हमें गड़ जाएंगे। तो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिसको बोलते हैं सेंसर, उसके आधार पर हम लोग ये तय करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है मैच्योरिटी का, मेंटल मैच्योर। मेंटल मैच्योर जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे उसे उनकी सूझबूझ समाज से सीखकर, विद्यालय में पढ़कर, कॉलेज में पढ़कर, और धीरे धीरे अब कुछ आदमी का उम्र भी हो जाता है लेकिन मैच्योरिटी उनमें नहीं रहती है। इसका मतलब उनमें ये खामी है कि वो दूसरों से सीखते नहीं। जब उन पर अपने कुछ गुजरता है तब जाकर जो है वो बूझते हैं कि तो इसलिए अपने आसपास के पर्यावरण से, लोगों से, है ना, माहौल से, बुक से अच्छी किताबें पढ़िए और बड़े बड़े जो है जो हमारे महान विचारक हैं उनके
और सबसे बड़ी बात है कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनको पढ़कर आपको मेजोरिटी आ रही है कि किस समय है वो की। जैसे मैं यहाँ चूँकि एज ए किताब मैं उसमें बोलता हूँ भगवत गीता, इसका ज्ञान जो है आदमी को मैच्योर बनाने में मदद करता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अंकुश कुमार चंपारण का। पार्थेनियम का पौधा काली तुलसी के आसपास क्यों नहीं उगती है? नेचर में दो प्रकार की चीजें हमेशा होती हैं, एक पॉजिटिव मतलब उसके साथ में क्या धनात्मक संबंध है, और एक उससे विमुख होना चाहता है उसको नेगेटिव कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो पॉजिटिव हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो नेगेटिव हैं। जैसे बटरफ्लाई जो है और मधुमक्खी एक फूल पर पहुंचते हैं, उसे मकरंद जो है अवशोषित करते हैं, तो एक पॉजिटिव हुआ। इसके लिए एक शब्द आता है बायोलॉजी में, रोमांस बिटवीन प्लांट्स एंड और रोमांस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो पार्थेनियम का पौधा काली तुलसी के आसपास क्यों नहीं उगता है? इसका मतलब क्या है? नेगेटिव संबंध है। उसको क्या है कि जो तुलसी से जो भी रेडिएशन निकलता है उससे उसको जो है पार्थेनियम में जो है वह डेवलप नहीं करता। मधेपुरा से काजल कुमारी का प्रश्न है, क्या हवन के धुएं से हमारे वातावरण में मौजूद जहरीले जीवाणु एवं कीटाणु नष्ट हो जाते हैं? इसका उत्तर है हाँ, बहुत अंशों तक। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो जब आसपास का तापमान बढ़ जाता है तो उससे जीवाणु नष्ट होते हैं, और दूसरे उसमें कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस, सुगंधित पदार्थ होते हैं जिनमें उन जीवाणुओं को अथवा कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। दूसरा प्रश्न है आकांक्षा प्रिया बांका से, अभी के मौसम में रात को ठंड और दिन में गर्मी क्यों लगती है? ऐसा इसलिए है कि दिन का तापमान प्रायः 35 डिग्री के आसपास होता है और रात में तापमान 20 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो तापमान का इतना अंतर होने की वजह से रात में हम लोग अचानक से ठंड महसूस करने लगते हैं। फिर मुंगेर से किसी बच्चे का प्रश्न है, नाम नहीं लिखा है। प्रश्न ऐसा है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर गिर जाता है तो उस पर लोग क्यों हंसते हैं और उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं? ये लोगों का बचपना है, इसलिए ऐसा करते हैं। नीलाक्षी कुमारी बीएल इंटर स्कूल मुरलीगंज मधेपुरा ने प्रश्न पूछा है, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है और गोलाकार वस्तु की एक केंद्र बिंदु होती है, तो मैं पृथ्वी का केंद्र बिंदु जानना चाहती हूँ कहाँ है? तो आप देखिए, पृथ्वी गोलाकार ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, वस्तुतः पृथ्वी गोल है। और आप एक फुटबॉल की परिकल्पना कर सकती हैं और उसके केंद्र बिंदु की तरफ सोच सकती हैं। हमारी पृथ्वी का मध्य विषुवत रेखा है, तो उसी के नीचे आप सोच लीजिए, ये परिकल्पना करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि उस बिंदु पर आप पहुंच सकते हैं, तो वह बिंदु धरती के केंद्र बिंदु के समकक्ष है। नवादा डिस्ट्रिक्ट से हर्ष रॉय का प्रश्न है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन ए कंडक्टर, व्हाई नॉट इन ए नॉन मेटल? इसका मतलब ये है कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और नॉन मेटल्स में नहीं। इसका ये कारण है, इसकी जो सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है वो बैंड थ्योरी है, कि जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, मतलब तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मिलकर आपस में बैंड बनाते हैं, और वो दो तरह के बैंड बनाते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कम होता है, और नॉन मेटल्स में या इंसुलेटर्स आप कह दीजिए,
इंसुलेटर्स में वो ज़्यादा होता है। और एक और कैटेगरी है सेमीकंडक्टर, तो उसमें वो गैप उसके दोनों के बीच में होता है। कंडक्टर्स में ऑलमोस्ट वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसलिए बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, इसीलिए उसमें बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। और इंसुलेटर में वो गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं करता है। सेमीकंडक्टर में गैप इंटरमीडिएट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट। रश्मि कुमारी ने मुजफ्फरपुर से प्रश्न किया है, टेस्ला कॉइल फेल क्यों हुआ? हाँ, क्या इसको इंस्टॉल करने में कोई ऊर्जा ह्रास भी होता है? यदि इससे कोई ऊर्जा ह्रास होता है तो इससे हमें कोई हानि है? मैं बता दूं, टेस्ला कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का एमिशन होता है, और उसकी एक खासियत है कि यदि उसके टेस्ला कॉइल के भाई भी जो है यहाँ बैठी हुई हैं, टेस्ला कॉइल के पास जो है यदि कोई आप ट्यूब लाइट या मरकरी ले जाएंगे तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज उसके गैस का आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। उसमें जो इनसाइड द ट्यूबलाइट गैस का आयोनाइजेशन जो है, और वो ट्यूबलाइट बिना इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो जलना शुरू कर देता है। ये मैं साइंस सेंटर में था, ये एक एग्जिबिट के तौर पर जो है ये था, है ना। तो इसमें टेस्ला कॉइल की खासियत है कि उसके के कारण जो है जो गैस का आयोनाइजेशन से वो स्वतः वो लाइट और इसमें ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। थैंक यू सर। एक प्रश्न है अर्चना कुमारी अरवल का, अगरबत्ती में बम्बू स्टिक क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार किसी आदमी की मृत्यु होती है, उसे बांस के ही कचरी पर घाट ले जाया जाता है। तो बम्बू स्टिक चूँकि वहाँ पर बचा रहता है तो आदमी चुनके वहाँ से ले आता है, तो यह आशंका व्यक्त की जाती है कि हो सकता है कि बम्बू अर्थी वाला हो, इसीलिए जो है उसको यूज करना नहीं पसंद करते हैं। हाँ सर साहब, एक प्रश्न है आद्यन बेगूसराय, आपका प्रश्न है जुगनू जगमग क्यों चमकते हैं और कैसे? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये क्षमता नेचर ने दो तरह के प्राणियों को दिया है, कुछ मछलियों में ऐसी घटना होती है और कुछ कीड़ों में। इसको जीव विज्ञान की भाषा में बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो उसमें एक स्वाभाविक क्रिया होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, तो उसमें बोलते हैं ल्यूसिफरेज रिएक्शन। तो एक कंपोनेंट है केमिकल से ल्यूसिफेरिन। तो जब ल्यूसिफरेज नाम का एंजाइम उस पर एक्ट करता है तो उस समय वो उससे प्रकाश निकलता है। तो चूँकि ये जीवों के द्वारा होता है इसलिए इसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की घटना, और इसके द्वारा वो प्रजनन के लिए अपने पार्टनर को आकर्षित करता है या किसी को थ्रेटनिंग देने के लिए, सिग्नल देने के लिए, इस तरह की घटना होती है मछलियों में और कीड़ों में। इसी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और इसी क्रिया के कारण जुगनू रात को चमकता है। दूसरा प्रश्न है मनीषा यादव वैशाली, आपका प्रश्न है तुलसी का पौधा बड़ा धार्मिक पौधा है। तुलसी का पौधा को 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ देने पर वह एक ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? तो ये पौधों में तुलसी का पौधा ही नहीं, कोई भी पौधा अगर आप गमले में उगाते हैं तो उसका आकर्षण होता है लाइट की ओर, जिसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्योंकि पौधों में मूवमेंट की घटना होती है और जानवरों में मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होता है। हम लोग उस दिशा में चल पड़ते हैं, पौधों के साथ ऐसी क्रिया नहीं होती है, वो एक जगह फिक्स होता है, लेकिन लोग प्रकाश की ओर आकर्षित होकर के उस ओर झुक जाती है। इस घटना को कहते हैं ये मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, फोटोट्रॉपिज्म। ये घटना सब पौधों में होती है। कुछ में खुद स्पष्ट दिखता है, जैसे सूरजमुखी का पौधा आप देखते होंगे, जब सीजन फूल उगता है इधर उधर फूल उस तरफ जाता है, उसी तरह से डायरेक्शन से वो मूव भी करता है। तो ये 2 घंटे क्या, अगर आप किसी भी पौधे को, गमले वाले पौधे को अगर उलट करके छोड़ देंगे तो घूम करके प्रकाश की ओर हो जाएगा।
इस घटना को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म की घटना, वो हर पौधे में होता है। अच्छा, एक मिनट, पेपर का रंग सफेद ही क्यों होता है? ये प्रश्न है नेहा कुमारी का, जिला वैशाली से। मैं ये बात उनको बतला दूं कि पेपर केवल सफेद रंग का काहे, पेपर तो ये पीला भी होता है ना, लाल भी होता है। अब सवाल है कि अलग अलग रंग क्यों होता है? तो उस रंग को छोड़ के उसके विबज्योर तो मालूम है ना, उस कंपोनेंट ऑफ कलर को छोड़ बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपको मालूम है सातों कलर मिल जाता है तो क्या होता है कि व्हाइट न्यूटन्स डिस्क का नाम आपने सुना होगा, है ना। इंटायर कलर को जो सफ़ेद कागज का जो होगा तो सफ़ेद को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। एक सवाल है, जैसे जैसे आदमी आगे की ओर तरक्की करता है वो अपने पीछे की कड़ी सारी मेहनत और उससे सखी संबंधी को भूल जाता है। ये तो अपना अपना स्वभाव है। हाँ, क्यों हम एक और भी आगे बढ़ रहे हैं तो हम विज्ञान को सब कुछ मान रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि भगवान सिर्फ हमारे लिए काल्पनिक क्यों है। मैं एक चीज़ बता दूं कि आदमी यदि बता देते हैं टेक्निकल, आदमी को भूलने की यदि प्रवृत्ति नहीं रहे तो आदमी जो है जो गलत काम किया है उसको याद करके जो है वो पागल हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि अब नए रिश्ते जब बढ़ते हैं तो पुराने रिश्ते धीरे धीरे कम, कुछ आदमी मेंटेन करता ही तो पर्सन टू पर्सन नहीं करता। तो ये साइंस का ऐसा कोई सवाल आपका नहीं है, ये बिल्कुल सामाजिक और व्यवहारिक प्रश्न है। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर किसी प्रश्न का आपको अच्छा लगता है उत्तर तो ताली भी तो बजा दिया कीजिए। लक्ष्मण कुमार, जिला सुपौल, इनका प्रश्न है भगजोगनी, जिसको जुगनू भी कहते हैं, कीड़ा में बल्ब जैसे क्यों जलता है? जुगनू में के पेट उदर से एक ग्रंथि होती है और उससे लूसीफेरिन नामक केमिकल निकलता है। उसी के कारण से वो जलता है। जब नमी में वह जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जलने लगता है। एक सवाल है आंसू प्रिया का, क्लास 7th, रियल मॉडर्न पब्लिक स्कूल, बिहारीगंज, मधेपुरा। इनका सवाल है, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइडिंग टू बी ए टूल फॉर ह्यूमन साइंस? सर्टेनली कहिए कि कैसे? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कोई भी काम जो है कितना आसानी से, आपने देखा नहीं होगा जब कंप्यूटर शुरू आया था तो उसका जो है लैंग्वेज था लोटस, ये वो है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है कंप्यूटर मतलब यूजर्स फ्रेंडली होते गए। और आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे काम जो है बहुत ऑटोमेटिक, खास करके जो ऑटोमेशन का काम है, ऑटोमेशन का काम बहुत आसानी से हो रहा है। तो साइंस के लिए तो गुण ये है, और उसमें भी और चैट जीपीटी आ गया है ना, उससे भी फास्ट ये काम करने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये गुण है। एक लड़के ने, हिमांशु चौधरी ने प्रश्न किया, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी कंटिन्यूअसली, गिव इट साइंटिफिक रीजन।
देखिए साइंटिफिक तो नहीं, लेकिन मुझे जितना जानकारी है, आपको अपने कंसंट्रेशन थोड़ा बनाना होगा। कंसंट्रेशन में एक क्रिया होती है, उसको विपासना बोलते हैं, है ना। और भी तरीके हैं, लेकिन विपासना एक ऐसा तरीका है जिससे आदमी का कंसंट्रेशन बहुत हाई। यदि आप डेली 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम में करें, वो क्रिया भी मैं बतला सकता हूँ, लेकिन जो आदमी जो लड़के हैं वो उसके बाद हम जो थोड़ा बात कर लेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन जो है बनेगा और विथ कंसंट्रेशन कोई काम कर सकते हैं। हेलो, एक प्रश्न है। सना सफर दरभंगा, सना सफर इसी तरह का नाम है, दरभंगा से। माई गेस, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट कैन बी मेजर काउजेज ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन? कृष्णा एशना सफर, आपका प्रश्न है कि व्हाट कैन बी द मेजर काउजेज ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। तो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, और कुछ मानव जनित है, या उसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कि हमारे द्वारा किया गया, जैसे अंधाधुंध शिकार, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। तो ये सब जो है, इसके कारण भी बहुत सारे जीवों का ह्रास होता है। जब आप जंगल की कटाई करते हैं, जंगलों के साथ साथ उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वो भी मारे जाते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि एवरी स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इससे प्रकृति का संतुलन टूटेगा। तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो, या हंटिंग हो, शिकार हो, ये आर्टिफिशियल रीजन्स। और ये आपका नेचुरल में जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, तो ये सब कुछ कारण है जिसके चलते भी उसका पूरा का पूरा एरिया, उसका जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होता है। इकोसिस्टम का मतलब हुआ प्लांट्स और एनिमल बोथ, दोनों स्पीसीज का रहना है। किसी वाटर बॉडी में, किसी रिवर में, किसी घास के मैदान में अगर पौधे की प्रजातियाँ हैं, जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, तो इकोसिस्टम बड़ा रिच है। जैसे हम लोग जंगलों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोसिस्टम मानते हैं, लेकिन इसके ह्रास का यही कारण है। कुछ कारण आर्टिफिशियल है, कुछ कारण नेचुरल है, जिसके चलते कोई भी इकोसिस्टम डैमेज होता है और उसका बुरा प्रभाव हम लोगों को पड़ता है। निशांत कुमार दरभंगा का प्रश्न है, 5G लॉन्च हुआ है, इससे देश के ऊर्जा स्रोत पर क्या असर डाला है? 5G जो है लॉन्च हुआ है और यूज में भी है, इससे इंटरनेट जो का जो फंक्शन है फास्ट हो गया है ना, और इससे देश के ऊर्जा स्रोत पर कोई असर नहीं। एक प्रश्न है, पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए तो मुर्गा को हम सभी को क्यों खाते हैं? और यदि मुर्गा की संख्या बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए तो मुर्गा हम सभी क्यों खाते हैं? और यदि मुर्गे की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? चलिए आपकी जिज्ञासा को हम शांत करते हैं। देखिए, दो तरह के एनिमल्स हैं। एक को कहते हैं हम पालतू, फार्म एनिमल्स, जिसके अंतर्गत भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, बटेर, जिसका हम लालन पालन करते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए। तो ऐसे जानवरों को कहा जाता है फार्म एनिमल्स। आजकल एक शौक जगह है कि फार्म खोलना है, पार्क खोलना है ना। तो पहले लोग गाय भैंस पालते थे, गाय भैंस, बकरी, बकरी, जो डक्स हैं, बत्तख हैं, बत्तख पालन भी होता है, बकरी पालन भी होता है। तो उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनको हम खा सकते हैं, क्योंकि उसका रियरिंग होता है, उसका कल्चर होता है, कल्टिवेशन होता है। लेकिन बहुत सारे स्पीसीज हैं जो आपका वाइल्ड है। वाइल्ड का मतलब है कि जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, उनको हम नहीं मार सकते। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, उसके तहत हम किसी भी जान जंतु को हम नहीं मार सकते हैं, पूरा वाइल्ड है, तो उसको मना ही है।
तो ये मुर्गा है, इसका आप पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, इसका कल्टीवेशन करते हैं, इसका प्रजनन कराते हैं, तो इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को नहीं कर सकते। इसलिए मुर्गा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, लेकिन आप टाइगर नहीं मार सकते हैं, आप पाइथन नहीं मार सकते हैं, आप लेपर्ड नहीं मार सकते हैं, कबूतर नहीं मार सकते। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, दो तरह के एनिमल्स है। कंज्यूम करने वाला जो है उसको फार्म डोमेस्टिक पालतू, और बाकी वाइल्ड का मतलब है जंगल में रहने वाला जंगली जानवर। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ चलिए बोलिए भाई। अच्छा, एक प्रश्न है हरिशंकर चौधरी का, मधुबनी। अगर लाल चंदन का पौधा महंगा है तो सभी लोग उसकी खेती क्यों नहीं करते हैं? लाल चंदन का पौधा हर जगह नहीं होता है, तो महंगा होने का कारण भी यही है। अगर सब जगह होता तो इतना महंगा नहीं होता है। 2 साल पहले मैं खुद लगाया था 2 पौधा, लेकिन एक भी नहीं बच पाया, तो इसी कारण से वो महंगा है। नेक्स्ट है, प्याज काटने से आंसू क्यों निकलता है? प्याज में एक अल्कलॉइड होता है जिसको उपचार कहते हैं हिंदी में। उस अल्कलॉइड के कारण से प्याज काटते समय आंख से आंसू आता है। नेक्स्ट है, फिंगरप्रिंट सेम क्यों नहीं होता? फिंगरप्रिंट सेम इसलिए नहीं होता है कि इस संसार में जो भी आदमी है वह एक अकेला है। अगर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तो वह बिल्कुल एक अकेला है, उसके बराबरी का नहीं है। लेकिन थंब इम्प्रेशन जो है 1 लाख में एक आदमी का मिल सकता है, इसलिए आजकल इससे भी बढ़िया उपाय आया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक से दूसरे को मैच बिल्कुल नहीं करता। होठ पर पसीना क्यों नहीं होता? पसीना एक ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड। शरीर के जिस भाग में पसीना ग्रंथि होता है उस अंग पर पसीना निकलता है। ओठ तथा कुछ और अंग हैं जिस पर पसीना ग्रंथि नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से पसीना नहीं निकलता है। धन्यवाद। रंजन कुमार, ये हरिवंश नारायण का जहानाबाद का, बस जहानाबाद का ही है। डबल प्रश्न कोई नहीं देगा, एक पर्ची पर एक ही प्रश्न, और 2 बार भी मत दीजिए उसी प्रश्न को। उसमें उनके पास भी आ गया, मेरे पास भी सेम क्वेश्चन आ गया। खगड़िया से रंजन कुमार का प्रश्न है, हम चलते हुए साइकिल से नहीं गिरते हैं लेकिन साइकिल रुकते ही गिर जाते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए है कि साइकिल जब आप की खड़ी है तो धरती से सिर्फ 2 बिंदु पर आप स्पर्श में होते हैं, और आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब तक तीसरे बिंदु पर स्पर्श नहीं जाएगा तो साइकिल स्थिर नहीं होगी। लेकिन जब साइकिल गतिमान होती है तो वो बिंदु के साथ उसकी सापेक्षिक स्थिति हमेशा बदलती रहती है, और जिन व्यक्तियों को उसके साथ संतुलन कायम करने आता है तो वो संतुलित रहते हैं और नहीं गिरते। मुजफ्फरपुर से आराध्या झा का क्वेश्चन है, जो एलपीजी गैस घर में यूज होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, और उसमें स्मेल के लिए मरकेप्टेन मिलाया जाता है। मरकेप्टेन एक्चुअली थायो अल्कोहल या थायो ईथर को कहते हैं। C2H5SH या C2H5S C2H5 ऐसा फॉर्मूला होता है उसका। आगे लिखती हैं, लेकिन अभी जो पाइपलाइन के द्वारा गैस आ रहा है वो कौन कौन से गैस का मिश्रण है, और इसके लीकेज का कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। लीकेज कभी आपको आपके घर में अगर ऐसा कनेक्शन होगा तो लीकेज हुआ नहीं है इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन अगर लीकेज होगा तो उसी मरकेप्टेन की वजह से उसकी गंध का पता चलता है, और उसमें भी जो गैस आता है उसमें वही नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है।
एक प्रश्न है मधुबनी जिला से केशव कुमार रंजन का। जैसा कि हम जानते हैं कि आग ऑक्सीजन के कारण जलती है, ऐसा नहीं है, आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलती है, ये लिखना चाहिए। मतलब दहन की क्रिया वैसी ही वस्तुओं को देख सकते हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वह परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आती है, तो हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं। हवा के साथ इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए हवा को हम लोग नहीं देख पाते। जैसे ही उसमें कुछ रंगीन कण आ जाएं तो फिर वो हमें दिखने लगते हैं। धन्यवाद। एक प्रश्न है अमन कुमार मिश्रा, जिला पश्चिमी चंपारण। अमन कुमार मिश्रा का प्रश्न है, किसानों का मित्र केचुआ ही क्यों होता है? तो ये प्रश्न सवाल आपका सही है कि केचुआ, जिसको अर्थवार्म करते, पृथ्वी का कृमि, वो किसानों का सचमुच मित्र होता है। तो किसानों के मित्र और भी जीव जंतु हैं, सिर्फ केचुआ ही नहीं है। केचुआ खास करके इसलिए है कि इसका ये पृथ्वी का कृमि, इसका आकार कृमि जैसा होता है और मिट्टी को खाते हुए चलता है। तो ये मिट्टी को पोरस बनाता है ताकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें फंसे और जो पौधों के जो पार्ट्स जड़ हैं वो बहुत तेज़ी से फैले। अगर मिट्टी बंधा हुआ रहेगा, आप देखते होंगे बीच बीच में हम लोग गमले में या बाहर में खुरपी लगा करके मिट्टी को कोड़ते हैं ताकि मिट्टी को भुगड़ा बनाए, उसको उसके बीच में एयर फंसे, हवा फंसे, तो उसके कारण क्या होता है कि पौधों में वृद्धि होती है। तो केचुआ वो काम प्राकृतिक रूप से करता है, इसलिए उसको हम लोग इको फ्रेंडली करते हैं। तो केचुआ मिट्टी को खाते हुए चलता है और आप देखते होंगे वो खाते हुए चलता है और कास्टिंग निकलती है। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे घास के मैदान में छेद है, वहाँ पर गोल ऐसा मिट्टी का ढेर, तो समझ जाइए कि उस बिल में केचुआ है और वो जो मिट्टी निकालता है वो उसको इंडिकेट करता है कि वहाँ पर केचुआ है। इसलिए केचुआ को किसी भी माइंड में आपका दुश्मन नहीं है, इको फ्रेंडली है। किसानों का मित्र इसको कहते हैं कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, फर्टाइल बनाता है। अच्छा, एक प्रश्न है, क्या रुद्राक्ष के पौधों में सांप चिपका होता है? अगर हाँ तो क्यों? देखिए, रुद्राक्ष के पेड़ पर तो कम, लेकिन चंदन के पेड़ पर सांपों को लिपटा देखा गया है। इसका मुख्य कारण है कि खास करके गर्मी के दिनों में ये जो सांप होते हैं, ये दो तरह के जानवर हैं। एक होता है कोल्ड ब्लडेड औसमतापी और दूसरा होता है वार्म ब्लड। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडक बर्दाश्त नहीं होता है, वो हाइबरनेशन में, वो बिल में चला जाता है सोने के लिए 2-4 महीने के लिए। और वार्म ब्लडेड जैसे हम लोग हैं, कितनों भी ठंडा हो जाए, कितनों भी गर्मी हो जाए, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। तो ये मैकेनिज्म हम लोगों में है, हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। सो वी आर थर्मो रेगुलेटर्स। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो थर्मो ट्रांसफार्मर है, उसमें सांप भी है। तो गर्मी के दिनों में खास करके, क्योंकि चंदन का पौधा वो ठंडे तासीर का होता है, इसलिए उसको लिपटा हुआ देखा गया है। और रुद्राक्ष के पौधे में कम, रुद्राक्ष के पौधे में कम। ऐसे जो ट्री स्नेक्स हैं वो आपको पेड़ पर ही दिखेंगे, जिसको सुबह सांप आप बोलते हैं, को लिपटा देखा गया है, उसको अपने बॉडी के गर्मी को कम करने के लिए। यही कारण है कि उसमें लिपटा हुआ रहता है और वो चंदन ठंडे तासीर का होता है। तो हम लोग चंदन को लगाते भी हैं चंदन में टीके के रूप में। ये धार्मिक हमारी आस्था है, लेकिन साइंटिफिक का उदय ही है, तो ठंडक प्रदान करता है। नेक्स्ट प्लीज सर। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है मुस्कान कुमारी खगड़िया से। इनका क्वेश्चन है कि वार्म अप करने से हमारे बॉडी में गर्मी क्यों आ जाती है? जब बॉडी को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है और ब्लड में हीटिंग हो जाती है, तो ब्लड में हीटिंग हो जाने की वजह से गर्मी प्रदान हो जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन है नवादा डिस्ट्रिक्ट से अभिनव कुमार। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स आर स्टेबल, देन व्हाई दे रिएक्ट, व्हाई डू दे रिएक्ट लिखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स उभय विस्थापन अभिक्रिया। You are knowing one famous example, when you will mix the aqueous solution of sodium chloride with aqueous solution of silver nitrate, then this kind of reaction will take place. Actually your question,
does not state that the reactions are taking place in aqueous medium. If you will mix silver chloride and sodium chloride and silver nitrate in solid states, they will not react. अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ, दोनों सॉलिड सब्सटेंस है, उसको मिला दीजिए, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन में अगर आप उसको मिलाते हैं तो क्या होता है, आयंस बिकम फ्री एंड फ्रॉम NaCl Na+Cl- बिकम फ्री, सिमिलरली Ag+NO3- फ्री, तो वो Ag+Cl- के साथ मिल जाता है, Na+NO3- के साथ मिल जाता है, और ऐसा प्रेसिपिटेशन भी होता है सिल्वर क्लोराइड, इसलिए ऐसा है। थैंक यू। एक प्रश्न है पूर्णिया जिला से, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है। गंगा नदी को हम क्यों पवित्र मानते हैं और सब नदी को क्यों नहीं पवित्र मानते हैं? गंगा नदी के पानी में एक खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है और वह बैक्टीरिया जो है पानी को सड़ने नहीं देता है। यही कारण है कि गंगा जल अगर बीच गंगा से लेके रखा जाता है तो वर्षों वो खराब नहीं होता है। हाँ मैडम। Sir, is it possible for us now to produce electricity from plastic? ये प्रीतम कुमार का भागलपुर का सवाल है। और दूसरा है सर, कैन वी कन्वर्ट पॉन्ड वाटर टू पोटेबल वाटर थ्रू हाउस होल्ड मेथड? तो पहला का सवाल है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक तो एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है और there is no process to generate electricity from plastic। ठीक है, आप देखते होंगे कि तार जो होता है एल्युमिनियम या कॉपर तार होता है, उसको PVC जो है उसका कवर, दूसरा जो है we can convert pond water to potable water to household। pond water को हाउसहोल्ड मेथड से पॉन्ड वाटर को हाउसहोल्ड मेथड से पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए प्रोसेस है जो कि आप अलग अलग जो है जो लेयर्स है उसे फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको पीने लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू मैडम। हेलो, ये आर्यन राज है जिला सुपौल से। इनका प्रश्न है, सभी प्राकृतिक वस्तुएं गोल क्यों होती है? तो बाबू आप समझ लो कि सबसे पहले कोई प्रकृति वस्तुएं जो है ना, प्राकृतिक वस्तुएं वो गोल नहीं होती है। सच एग्जाम्पल में पृथ्वी, पेड़, तना, आपने सब कुछ मेंशन इसमें किया है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी भी गोल नहीं है। उसकी आकृति जो है, हम क्या अंडाकार या इमेज कर रहे हैं कि ऐसा है, कोई सर्टेन नहीं है कि कोई भी चीज़ गोल होती है। उसका सबका अपना अपना द्रव्यमान केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट होते हैं, जिसके कारण आकृति आकार का हम लोग उसके मेंशन करते हैं, इमेज करते हैं। लेकिन कोई भी प्राकृतिक वस्तुएं में ये नहीं कहा गया है कि वो हम अप्रॉक्स अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि गोल है तो है, ऐसा आप सर्टेन क्वेश्चन इसमें नहीं मेंशन कर सकते। थैंक यू। हाँ मैडम, आपका आपको जरूरत नहीं है। दुर्गेश कुमार सुपौल से। अ वेरी सिली क्वेश्चन इज हियर। क्या पृथ्वी को हम उठा सकते हैं? व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? हाउ कैन यू टच इट? कैसे आप इसको कर सकते हैं, उठा सकते? हाउ कैन यू कैरी इट? बट इट मे बी पॉसिबल। जब आप उसको एक ग्लोब के रूप में बना ले तो पृथ्वी को तो आप उठा ही लेते हैं। जब उसके आकार को आप ग्लोब का रूप दे देते हैं तब तो आप उठा। थैंक यू मैडम। अब जो है आज का फेस टू फेस कार्यक्रम को मुझे रोकना पड़ रहा है
क्योंकि इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम होना है और इस कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने वाली लड़कियां जो है 50 किलोमीटर दूर से आई।